आज बात करते हैं महाभारत के उस छात्र के बारे में जैसा कोई भी स्टूडेंट शायद पृथ्वी के पूरे इतिहास में आज की तारीख में भी नहीं हुआ और शायद आगे भी ना हो पाए। इस वीडियो को देखने से पहले और इस वीडियो को देखने के बाद की आपकी जिंदगी बिल्कुल ही अलग हो सकती है, क्योंकि इस वीडियो को अगर आपने समझ लिया तो आप भी उस छात्र से बहुत कुछ सीख सकते हैं और आज आगे बढ़ सकते हैं। जी हां दोस्तों, महाभारत में एक ऐसा छात्र हुआ जिसने गुरु की प्रतिमा बनाई और उस प्रतिमा से उसने सीखा। और सबसे बड़ा आश्चर्य तो यह है कि वो इतना बड़ा धनुर्धर हुआ, जो फील्ड जिस सब्जेक्ट को वो सीखना चाहता था उसे उस सब्जेक्ट में वो महारत हासिल की कि वो भी बहुत बड़ा धनुर्धर बना। जी, मैं यहां बात कर रहा हूं महाभारत के एक पात्र एकलव्य की। एकलव्य इतना कमाल का छात्र है कि उससे हम भी बहुत कुछ सीख सकते हैं, क्योंकि एकलव्य ने गुरु द्रोण की प्रतिमा बनाई और उस प्रतिमा को ही उसने अपना गुरु मान लिया। एकलव्य के पास रिसोर्सेस की तो कमी थी और उस वक्त के जो नियम थे उस हिसाब से वो धनुर्धर बनना चाहता था, लेकिन उसे कोई सिखाने के लिए तैयार नहीं था। वो कोई बहुत बड़े राजा का बेटा तो था नहीं, इसीलिए उसने मूर्ति को ही यानी कि एक प्रतिमा को ही अपना गुरु बना लिया और उससे ही वो सीखना शुरू कर दिया। आप सोच रहे होंगे कि एकलव्य की इतनी ज्यादा तारीफ में क्यों कर रहा हूं। महाभारत में तो अर्जुन था और अर्जुन भी कमाल का शिष्य था, कर्ण भी था। कर्ण के जीवन में जो भी हुआ हो, लेकिन वो भी छात्र तो बड़ा कमाल का था। और अभी शायद आपने सोचा ना हो, लेकिन एक से बढ़कर एक छात्र महाभारत में मौजूद है, क्योंकि जो बहुत बड़े पात्र भी हैं जिनकी आयु अर्जुन, कर्ण और एकलव्य से ऊपर है, ज्यादा है, वो उनसे ज्यादा अनुभवी है, या फिर यूं कह ले कि उनके पिता की आयु में जो लोग आते हैं उनके बारे में तो हमने सोचा ही नहीं। ऐसे ही एक पात्र के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो वो थे भीष्म पितामह खुद। भीष्म पितामह और परशुराम के बीच जब युद्ध होता है तो परशुराम भी भीष्म पितामह को नहीं हरा पाते, क्योंकि ये वही परशुराम है जिन्होंने 21 बार क्षत्रियों को मौत के घाट उतार दिया था। 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों के बिना कर देने वाले परशुराम भी अपने ही शिष्य भीष्म पितामह को नहीं हरा पाते। भीष्म पितामह अकेले कितने दमदार रहे होंगे कि इतने बड़े व्यक्ति को भी, इतने शक्तिशाली व्यक्ति भी भीष्म पितामह को हरा नहीं पाते और उन्हें युद्ध रोकना पड़ता है। इतने दमदार छात्रों के होने के बावजूद भी मैं एकलव्य को सबसे श्रेष्ठ छात्र कहना पसंद करूंगा। इसके पीछे वजह केवल एक ही है कि बाकी सारे व्यक्ति या तो बहुत उच्च कुल में पैदा हुए या फिर बहुत धनवान परिवार से बिलोंग करते हैं। इसीलिए अर्जुन के पास गुरु द्रोण है, कर्ण के पास गुरु परशुराम है, भीष्म पितामह ने बहुत अच्छे अच्छे गुरुओं से शिक्षा हासिल की है, लेकिन एकलव्य को ये सब कुछ हासिल नहीं हो पाया। अगर महाभारत को आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो आज भी देश में ज्यादातर छात्र या तो अच्छा एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर पा रहे, या उनके जीवन में वो परेशानियां हैं कि उनको वो सारी सुविधाएं या साधन की कमी है। ये कहना बहुत आवश्यक है, क्योंकि उनके जीवन में वो साधन और सामग्री है ही नहीं कि वो उतना सीख पाए। तो आज हम अर्जुन की भूमिका में नहीं है, आज हम भीष्म पितामह या कर्ण के स्थान पर अपने आप को नहीं रख सकते। हिंदुस्तान का छात्र अगर सबसे ज्यादा किसी से कुछ सीख सकता है तो वो पात्र है एकलव्य, क्योंकि हमारे पास भी साधन की अगर माने तो कमी है। आप एक छोटे से गांव या छोटे से शहर में रहते हो तो आपके पास वो साधन उपलब्ध नहीं हो सकते, आपके पास वो इंस्टीट्यूट उपलब्ध नहीं है, या फिर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उतने दमदार क्लासेस मौजूद नहीं है जिनसे आप सीख सके। लेकिन एकलव्य की तरह हम भी बन सकते हैं, क्योंकि आज YouTube पर ही इतने सारे कमाल धमाल बेमिसाल के प्रोफेसर्स मौजूद है जिनके पास से आप घर पर बैठे YouTube से भी सीख सकते हैं। तो हम भी एकलव्य से आज वही कर सकते हैं जो एकलव्य ने उस वक्त पर किया था। हाँ, एकलव्य को तब धनुर्धारिता पसंद थी, हो सकता है आप किसी और एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो। अगर आप कोई भाषा सीखना चाहते हैं, कोई सॉफ्टवेयर सीखना चाहते हैं,
कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, फिर वो चाहे फॉरेन का एंट्रेंस एग्जाम ही क्यों ना हो, आप मतलब आपको जो भी पसंद हो, मैं कितनी चीजें यहाँ इन्वॉल्व कर पाऊंगा, आप अपने हिसाब से तय कर लीजिए कि आपको क्या सीखना है। अगर आप यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, एक से ज्यादा प्रोफेसर्स मौजूद हैं, आप अपने वक्त पर कहीं पर भी बैठे बैठे यूट्यूब के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट सीख सकते हैं। खान सर के चैनल पर शायद 400 के आसपास वीडियोस अवेलेबल है। ऐसे ही विकास दिव्य कीर्ति सर, ओझा सर जैसे बहुत सारे सर और बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स भी अपना यूट्यूब चैनल चलाते हैं। तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट में भी उतना सीख सकते हैं कि जितना आप पहले अपने शहर में या अपने छोटे गांव में पैसा देकर भी नहीं सीख पाते थे। आप अपने गांव का अच्छे से अच्छा प्रोफेसर देख लीजिए जो अंग्रेजी आपको सिखाता हो, वो भी उतना कभी नहीं सिखा सकता जितना आज की तारीख में आप यूट्यूब से फ्री ऑफ कॉस्ट सीख सकते हैं। तो हम भी एकलव्य की तरह बिल्कुल ही कुछ भी सीख सकते हैं जो भी हम सीखना चाहें। इसीलिए एकलव्य सर्वश्रेष्ठ छात्र है, क्योंकि उसकी सिचुएशन वही थी जो आज शायद भारत देश के ज्यादातर छात्रों के पास है। आप कुछ भी सीख सकते हैं। मान लीजिए आपको कोई अगर भाषा भी सीखनी हो, मान लीजिए किसी का अंग्रेजी कमजोर है, तो YouTube पर ऐसे बहुत सारे चैनल्स अवेलेबल है कि जहां पर आप बिना पैसा दिए भी घर पर बैठे कोई भी भाषा बड़े आराम से सीख सकते हैं। और मजेदार बात यह है कि मान लीजिए अंग्रेजी आप मराठी से सीखना चाहते हैं, तो ऐसे यूट्यूबर्स मौजूद है, ऐसे शिक्षक मौजूद है जो आपको मराठी भाषा में अंग्रेजी सिखाते हो। ऐसे आप हिंदी में सीखना चाहते हो तो आप हिंदी में सीख सकते हैं। मान लीजिए कि आपका अंग्रेजी थोड़ा अच्छा है लेकिन आप और बेहतर एडवांस लेवल पर जाना चाहते हो, तो अंग्रेजी में ही आप आगे एडवांस लेवल पर अंग्रेजी सीख सकते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप तक मेरी बात, मेरा जो लॉजिक है, मेरा जो तर्क है वो अवश्य ही पहुंच गया होगा। इस वीडियो में जो कंसेप्ट मैं आपको बताना चाहता हूं, उस कंसेप्ट से आप भी आधुनिक भारत के एकलव्य बन सकते हैं और एकलव्य की तरह ही आप जो भी चीज या जो भी सब्जेक्ट या भाषा सीखना चाहते हो उसमें महारत हासिल कर सकते हैं। इसीलिए एकलव्य का जो जीवन है, एकलव्य का जो तरीका है सीखने का, वो आज हमारे लिए जानना और समझना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि इससे हम भी बेहतर बन सकते हैं और जो भी हम सीखना चाहे वो सीख सकते हैं। जय श्री कृष्ण।